नमस्कार। जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं कीट संग्रहकर्ता के रिजल्ट्स को लेकर के, ओटी असिस्टेंट को रिजल्ट्स को लेकर के, एक्सरे ईसीजी टेक्नीशियन को रिजल्ट्स को लेकर के। रिजल्ट्स डेट जारी कर दिया गया है बीटीएससी के द्वारा और एक बात उसमें कही गई है कि जो लोग योग्य हैं उनको जो है बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। योग्य मतलब आप समझेंगे कि आपका जो कैटेगरी है, मान लीजिए आपका कैटेगरी है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 32 है तो आपको भी बुलाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने करी है कि जो लोग भी योग्य हैं सबका डीवी होगा। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आगे क्या होगा, इसमें किस तरीके से आपको रिजल्ट्स देखने हैं, कितना नंबर आपका आया है तो आपको जो डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होता है, कैटेगरी वाइज मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम जो नोटिस दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम कीट संग्रहकर्ता का दिखाएंगे क्योंकि कीट संग्रहकर्ता वाले लोगों ने बहुत इंतजार करा है। सबसे पहले बहाली आई थी और रिजल्ट्स यहां पे आया है। यहां पे देखिएगा 1/2025 कीट संग्रहकर्ता और विशेष चिकित्सा प्राधिकारी के लिए जो बातें कही गई है कि इनका जो रिजल्ट्स आप 21/6/2025 यानी अगर आप वीडियो 20 तारीख के डेट में देख रहे हैं तो आप कल समझिएगा, अगर आप 21 तारीख के डेट में इस वीडियो को देखेंगे तो आज समझिएगा। ठीक है, यानी 21/6/2025 को आपको रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। ये बातें बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। कीट संग्रहकर्ता का जो एग्जाम्स हुआ था 16 का हुआ था, 17 का हुआ था और 21 तारीख को हुआ था। ये बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए एक बात आपको बताएंगे। यहाँ पे जो बात अब बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे एक बात कही गई है, उस चीज को समझिएगा। कहा गया है कि आयोग के वेबसाइट, ये जो गंडिका वगैरह सारा बात कह दिया गया है कि कहा गया है कि जो है योग्य और अयोग्य होने की सूचना से अवगत हो सकते हैं। योग्य आप यानी आप जब चेक करने जाएंगे रिजल्ट्स तो वहां पे आपको आपके सामने लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नॉट क्वालिफाइड है। नॉट क्वालिफाइड किसे माना जाएगा और क्वालिफाइड किसे माना जाएगा, कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा। तो आपको अभी इस वीडियो में बने रहिए, इस चीज को भी आपको हम दिखाएंगे आखिर में कि आप कितना नंबर लेके आए हैं तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा और कितना नंबर लेके आए हैं तो नॉट क्वालिफाइड माना जाएगा। बाकी यहाँ पर दूसरा नोटिस जारी किया गया है ओटी के लिए, ईसीजी के लिए और बाकी एक्सरे टेक्नीशियन तथा विज्ञापन संख्या इतना के लिए जो है ये जारी किया गया। इनको कहा गया है कि आपका जो रिजल्ट है 24 तारीख के डेट में अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात कही गई है, मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था, सुबह के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था कि आज जो है रिजल्ट जारी होने की संभावना है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या जो कहा गया है, शल्य कक्ष सहायक का जो एग्जाम हुआ था 26 तारीख को हुआ था, ईसीजी का 3 तारीख को हुआ था, जो एक्सरे का 26 तारीख को हुआ था और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को 3 तारीख को हुआ था। ये डेट है, एग्जाम डेट, और इनका जो रिजल्ट है 24/6/2025 को जारी हो जाएगा और इनको भी यहाँ पे योग्य और नॉट योग्य की जो है सूचना दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। जो अब मैं बातें बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले अगर आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आप सही जानकारी रखना, करेक्ट जानकारी रखना, तो हमारा जो ग्रुप है एजुकेशनल एकेडमी का उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सुबह बताया था 7:35 पे आज सूत्रों के हवाले से खबर, आज जारी हो सकता है ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, ईसीजी टेक्नीशियन और फलाने फलाने का रिजल्ट और नोटिस अंततः आ गया। तो इस सही जानकारी आप लोग रखिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट्स भी किया था कि जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, शाम को ही बनाया था, अभी रिजल्ट जारी होने से थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा था आज या फिर कल जारी हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वो चीज़ें। चलिए छोड़िए इस चीज़ को, अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप कीट संग्रहकर्ता वाले हैं, चाहे आप जो है ओटी वाले हैं, चाहे आप एक्सरे वाले हैं, चाहे आप ईसीजी वाले हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। चाहे आप किसी कोई डॉक्टर वाले हैं, डॉक्टर वाले की नहीं, यहाँ पे उनके लिए हो सकता है अलग कट ऑफ डिसाइड करा गया हो, लेकिन फिलहाल हम बात करें कीट, ओटी, एक्सरे और ईसीजी के लिए। यहाँ पर अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं, आप तो आपको जो है कम से कम जो है 40 नंबर आपका आना चाहिए। निगेटिव काट करके आपका जो है 40 नंबर आना चाहिए। अगर वहीं बात करें आउट ऑफ 75 का तो 30 नंबर। लेकिन अभी आपका आउट ऑफ 75 ये कब होगा, ये मेरिट बनेगा तब आपका देखा जाएगा। अभी आपका 40 देखा जाएगा। अगर आपका 40 नंबर आ रहा होगा तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे और आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको भी 40 नंबर चाहिए। अगर 40 नंबर आया है तो आपको डीवी के लिए
बुलाया जा सकता है, चाहे आप कीट संग्रहकर्ता के लिए, ओटी के लिए, एक्सरे के लिए, ईसीजी के लिए। क्लियर है? अगर आप ओबीसी जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, अगर आप इसमें आते हैं तो आपका कम से कम जो है 36.5 नंबर आना चाहिए, तो आपको जो है इनको बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। क्लियर है? अब आते हैं ईबीसी के लिए। ईबीसी के लिए अगर आपका 34 नंबर आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ये जो है मेरिट के समय बताया जाएगा आपको। मेरिट के समय 0.75 से आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपका ईबीसी है 34 नंबर आ रहा है तो आपको बुलाया जा सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 32 नंबर आ रहा है तो आपको भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एसटी से आते हैं तो भी आपको बुलाया जा सकता है 32 पे। अगर आप फीमेल हैं, मान लीजिए कोई फीमेल है, वह ईवर कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, ईबीसी की है, किसी भी चीज कैटेगरी की महिला है तो उनका अगर 32 नंबर आ रहा है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ये बातें समझ गए। अब आते हैं हम बिहार से बाहर के हैं तो आपका जो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, आपका 40 नंबर आना चाहिए तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप बिहार के बाहर के महिला हैं तो भी आपको 40 चाहिए। अगर आप बिहार के बाहर के ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कुछ भी है तो 40 चाहिए। बिहार के बाहर के ईडब्ल्यूएस, ईवर कुछ भी है तो आपको 40 चाहिए। अब मैं सारी चीज आपको बता दिया कि आपको कितना नंबर चाहिए, कैसे चाहिए। अगर आप लोगों का इतना नंबर आ रहा है तो डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। और बहुत अच्छी चीज इन्होंने करा है बीटीएससी ने कि सबको ये लग रहा है मुझे नोटिस के हिसाब से कि सबको बुलाने वाले हैं, सबका डीवी कराने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके से होता है। अगर जो भी क्वालिफाइड माने जाते हैं, जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आते हैं और उनको डीवी के लिए बुलाया जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि सीटें खाली जाने की संभावना कम हो जाएगी। मैंने कल के भी वीडियो में बात करी थी कि कम से कम 2 गुना रिजल्ट जारी किए जाए, और यहाँ पे जो बीटीएससी ने इस तरीके से जो लिखा है कि क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, यानी जितने 4 गुना 5 गुना जितने लोग भी क्वालिफाइड होंगे उन सबको बुलाया जाएगा, यानी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब जो धीरे धीरे इसमें जो सारी चीजें क्लियर होगी। मैं कल की जो वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल मॉर्निंग की वीडियो है, फिर जो है थोड़ी देर बाद अपडेट होगी। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो है वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि अब जो सही समय है आपके सारे चीज़ों को जानकारी रखने का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अप्रॉक्स सारी जानकारी मिल गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।